बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान नदा आसफ। नाजरीन, अफसोसनाक वाक़या जो कि कल रात न्यू कराची गबोल टाउन नदी के करीब पेश आया। एक ही घर के 3 भाई जाँ बहक हो गए। मतलब कितना अफसोसनाक ये वाक़या था। अभी तक जो पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट सामने आई है, जो तफ्तीश चल रही है, उसमें कहा जाता है कि ये कोई पर्सनल डिस्प्यूट था जिसकी वजह से ये इस तरह का वाक़या रोनुमा हुआ। और वहाँ जो जाए वक़्वा था वहाँ से 9 mm के भी खोल मिले हैं। आगे जो अभी तफ्तीश चली रही है, क्या रिपोर्ट सामने आती है। अभी तक फ़िलहाल जो अभी तक रिपोर्ट सामने आई है वो ये सामने आई है कि कोई पर्सनल डिस्प्यूट लग रहा है पुलिस की जानिब से, जो अभी मतलब कहा जा रहा है। मतलब स्ट्रीट क्राइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और इस तरह की जब वाक़या रोनमा होते हैं तो फिर सवालिया निशान बनता है कि पुलिस कहाँ थी। मतलब नदी के करीब गबोल टाउन, मतलब ये बहुत ही मतलब चलने फिरने वाला रोड था और यहाँ पे इस तरह के कुछ भी नहीं था कि कोई मतलब खाली मैदान हो या कोई गुंजान इलाका हो। बहुत ही मतलब रश वाला इलाका था, वहाँ पर रहायशी इलाके में। लेकिन उसमें भी जब इस तरह के वाक़यात, मतलब एक ही घर के तीनों को टारगेट किया और फिर कोल भी वहाँ पर से मिले, तो इस तरह के अफसोसनाक वाक़या रोनुमा होते हैं। बहुत मतलब पुलिस के लिए सवालिया निशान पैदा होता है। हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद हैं PSP से राशिद साहब हैं। उनसे भी जानती हूँ कि मतलब इस तरह के जब वाक़यात रोनुमा होते हैं तो किसके लिए सवालिया निशान पैदा होता है। सर, आपको खुशामदीद कहूँगी प्रोग्राम में। कैसे क्या कहेंगे जब अफसोसनाक एक वाक़या पेश आया, एक ही घर के 3 भाई जाँ बहक हो गए। मतलब उन उस घर के लिए कितना बड़ा मतलब एक ये लॉस है। मतलब वो किस सिलसिले में आए थे और नाम उनका मैं यहाँ पे बताती चलूँ। जो उनके एक भाई थे जिनकी 26 साल उम्र है, उनका नाम है वो ख़याल मोहम्मद, और दूसरे हैं सईद मोहम्मद जो कि 25 साल हैं, और सईद जो हैं वो भी सईद मोहम्मद जो हैं वो भी इसमें, मतलब तीनों भाई एक ही जगह पे रुके हुए थे या मजदूर थे, कौन थे अभी तक मतलब अपने नुमाइंदे से भी जानेंगे कि एक्यूरेट मतलब है क्या पीछे हिस्ट्री इनकी। जी, आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये तो एक जो इब्तदाई तफ्तीश है उसके हवाले से जो पुलिस ने बताया कि ये कोई पर्सनल जो मैटर है वो लग जी रहा है जी इनमिटी का, तो वो तो इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें सामने आ जाएंगी कि इसका एक्चुअल जो है वो वाकया क्या हुआ था। जी। दूसरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइबिलिटी जो पुलिस के ऊपर है हम्म। इस शहर के अंदर, जो स्नैप चेकिंग का जो तरीक़ाकार है, देखिए इनकी एड पुलिस की एड में रेंजर्स जो है वो भी स्नैप चेकिंग रोड्स के ऊपर जो है वो बिल्कुल। उनके भी जो नाके हैं वो लगे होते हैं। हम्म। तो अभी पुलिस को ये चाहिए कि ये इस चीज़ को, अपना जो सिस्टम है उसको ज़्यादा और ऑर्गेनाइज करें, और ताकि ये इस टाइप के लोग जो जो भी बाइक्स के ऊपर ज़ाहिर निकलते हैं, वो स्नैचिंग की जो वारदातें हैं वो भी बाइक्स यूज़ होती हैं। उसके अलावा ये जो किलिंग की वारदात हुई है ये भी मोटरसाइकिल के ऊपर लोग आए और उन्होंने आके वो चीज़ की। तो उसके अलावा ये सीसीटीवी जो कैमराज हैं, बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ के वो कैमराज नस्ब हैं लेकिन काम नहीं कर रहे। बहुत बिल्कुल सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे है ही नहीं। बिल्कुल। तो आप एडवांस कंट्रीज के अंदर देखें, वहाँ पे कोई भी इंसिडेंट होता है तो उसकी आपको सीसीटीवी एविडेंस जो है अवेलेबल होती है, पुलिस के लिए इजी होता है एक्सेस। हम्म। इसके अलावा कराची के अंदर बहुत सारी कच्ची आबादियाँ हैं जहाँ पे पुलिस की इवन की एंट्री तक नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसे ही है। तो तंग गलियां हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं यहाँ पे जिनका NIC तक नहीं है। तो ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन, किसी मुल्क में मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा कि बगैर शनाख्ती कार्ड वाले लोग जो कि सिटीजन ही कंसीडर नहीं होंगे वो भी वो मुकीम है। रह रहे हैं, हाँ जी। और वो उनकी तादाद जो है वो थाउजेंड में है। तो ये बहुत सारे मसले मसाइल हैं। जब तक ये सारी चीज़ों का जो आपका इनका लोगों का डेटा आपके पास नहीं होगा नादरा के अंदर, तो आप किसी भी क्राइम सीन के बाद उसको जब उसके इन्वेस्टिगेट करेंगे या ट्रेस करने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारे केस अनट्रेस्ड होते हैं, ब्लाइंड रह जाते हैं। तो इसलिए ये सारे फुट स्टेप जो हैं उनको इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, और हंगामी बुनियादों पर जाहिर है जब तक इन चीज़ों का कलाकमा नहीं होगा आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। और दूसरा, पुलिस का जो एडवांसमेंट है, सबसे पहले तो उनकी ड्यूटी आवर्स जो हैं बिल्कुल। वो उनके वही 1934 के पुलिस रूल्स के मुताबिक उनका सारा सिस्टम चल रहा है। तो पुलिस की जो यूनिफॉर्म, उनकी ड्यूटी आवर्स, उनकी जो सैलरीज हैं उस हवाले से, ताकि उनको ज़ाहिर है पहले उनको आप उनको फैसिलिटेट करेंगे, जी। इक्विप्ड करेंगे, तो फिर उनसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिल्कुल। उस हिसाब की एडवांस उनकी ट्रेनिंग, फॉरेंसिक जो आपकी लैब्स हैं उनको एडवांस करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें फॉरेंसिक से एविडेंस रिलेटेड होती हैं। तो और उस हिसाब से उनकी एडवांस ट्रेनिंग भी रिक्वायर्ड है। एडवांस उनके जो वेपन्स हैं वो उनके साथ भी इक्विप्ड होंगे, ट्रेनिंग भी होगी।
उनकी अच्छी सैलरीज भी होंगी, साथ ड्यूटी आवर्स भी लिमिटेड होंगे। आप फोर्सेस के अंदर देखें, उनके लोग जो हैं उनको बाकायदा तौर पे उनका हर चीज़ शेड्यूल्ड है। उनके मेडिकल की फैसिलिटीज़ देखें, उनकी सालाना छुट्टियां देखें और बाकी चीज़ें देखें। तो पूरे मुल्क में ये नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे, पूरे मुल्क में, क्योंकि ज़ाहिर है जब कोई लेजिस्लेशन होगी तो वो सारी पूरी पाकिस्तान में पुलिस के लिए होगी। तो ये ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा जो चीज़ इंटरनली फेस कर रहा है वो रिलेटेड टू दी पुलिस है। क्योंकि अभी फोर्सेस जो हैं वो आपके बॉर्डर्स, उनकी वहाँ पे ड्यूटी है, वो तो यहाँ पे आगे काम नहीं कर सकते। तो पुलिस को आप उनको जदीद करने की, उनको इक्विप्ड करने की, उनको वेल ट्रेंड करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। और बाकी ये जो इंटीरियर मिनिस्ट्री से रिलेटेड, फेडरल इंटीरियर मिनिस्ट्री से रिलेटेड इश्यूज हैं, CNIC के, बहुत सारे कराची में ऐसी आबादियाँ हैं जिनको अभी तक, जिनके NIC ब्लॉक हैं या उनको रिन्यू नहीं किया गया। तो इसके ऊपर भी फेडरल गवर्नमेंट कोई अपनी पॉलिसी वजह करे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि दूसरी तीसरी नस्ल यहीं पे पाकिस्तान में उनके पैदा हुए, लेकिन उनके NIC उनके फोर फादर्स के या फादर के नहीं है, जिस वजह से आगे उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है। तो ये बहुत बड़ी तादाद, क्योंकि मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि कोर्ट्स में जब हम प्रैक्टिस में काम कर रहे होते हैं तो बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे आते हैं, वो कहते हैं जी कि हमारा NIC ब्लॉक हो गया। जब उसके लिए हम उसमें कोई पिटीशन वगैरह फाइल करते हैं तो वहाँ से रिकॉर्ड उनका जो नादरा की तरफ से आता है कि 1979 से पहले का रिकॉर्ड लेके आए। चलिए उनकी हद तक तो ठीक है, लेकिन उनके जो बच्चे आगे पैदा हो गए, जो उनकी सारी एजुकेशन जो है वो पेंडिंग है, तो कोई पॉलिसी यहाँ पे वजह करनी पड़ेगी फेडरल गवर्नमेंट को कि या तो आप इन लोगों के लिए कुछ प्रॉपर जो है वो वे आउट करें, ताकि ये इनका डेटा नादरा के पास होगा तो कोई क्राइम होता है तो उसके बाद आप उनको ट्रेस कर सकते हैं। अदरवाइज तो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम होंगे, इस तरीके से क्राइम बढ़ते रहेंगे। राशिद साहब, मैं आपके पास दोबारा से आऊंगी, लेकिन इससे पहले हमारे दूसरे गेस्ट हैं उनका भी आपको तारुफ कराते चलूँ। हमारे साथ मौजूद है पीपल्स पार्टी से मुअज़्ज़म कुरैशी साहब। खुशामदीद कहूँगी, कैसे सर, खैरियत से? सर, एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जो कि आपको पता होगा। गुज़िश्ता रात न्यू कराची गबूल टाउन नदी के करीब एक ही घर के 3 भाई जाँ बहक हो गए। मतलब पुलिस की जो इब्तदाई रिपोर्ट अभी सामने आई है उसमें कहते हैं क्योंकि पर्सनल कोई ये लगता है मामला, और मतलब जो जाए वक़्वा था वहाँ से 14 9 mm के जो है खोल भी मिले। आप क्या कहेंगे इस अफसोसनाक वाक़े पे? निदा, सबसे पहले तो जितनी इसकी मजम्मत की जाए कम है, लेकिन अभी जब तक रिपोर्ट्स नहीं आ जाती, डिटेल रिपोर्ट्स, ऑब्वियसली हमारे जितनी भी हमारी गवर्नमेंट ने और जितने भी हमारे मुताल्लिका अफसरान हैं उनसे जो है वो रिपोर्ट्स तलब कर ली हैं। जब तक कॉन्क्रीट रिपोर्ट्स नहीं आ जाएं तो उससे पहले कबल इस वक्त बात करना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं होगा। अक्सर डोमेस्टिक भी इशूज़ होते हैं, अक्सर जो है वो ज़ाती हैसियत के होते हैं, तो इसलिए हम पहले से अक्सर वो दे देते हैं, क्या नाम है, बयानात, लेकिन हकीकत का उससे कोई ताल्लुक नहीं होता। तो आई थिंक लेट द कॉन्क्रीट एविडेंसेस कम फॉरवर्ड, तो फिर हम उसके ऊपर ठीक है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप असल में मतलब अफसोसनाक बात ये भी, मतलब उन जो तीनों भाई थे एक ही घर के, उनकी उम्रें भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, एक की 24, एक की 25 और एक की 26। मतलब इतनी कम उम्र में मतलब एक ही घर के तीनों बेटों को मार देना, मतलब पता नहीं वो किस सिलसिले में क्या कर रहे थे कराची में, या कहीं और से वो कराची आए हुए थे। क्योंकि मतलब जो अभी तक हमें रिपोर्ट सामने आई है, मतलब जो हमें ज़राए से पता है कि शायद मजदूर और इस तरह के वो कोई काम करते थे। मैं इससे पहले जो है मतलब गुफ्तगू भी करूँगी, लेकिन इससे पहले अपने नुमाइंदे इमरान मिज़ान से भी मैं जानूँगी, उनको भी हम लाइन पे लेते हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मामला था, असल में बेसिकली हिस्ट्री थी क्या, क्यों, किस वजह से इनको मार गया। पुलिस की अभी तक की क्या रिपोर्ट सामने आई है, क्योंकि जिस तरह से अभी इब्तदाई रिपोर्ट सामने आई है उस पर जो बताया गया था कि कोई पर्सनल डिस्प्यूट लग रहा था जिसकी वजह से जो है मतलब एक ही घर के तीनों बेटों को गुज़िश्ता रात जो है मतलब जान से मार दिया गया। एक बहुत ही अफसोसनाक हुआ कि अपने नुमाइंदे इमरान मिज़ान से जानते हैं। इमरान, आपके पास क्या इत्तलात हैं? जी इमरान, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक है, अपने नुमाइंदे से दोबारा से लाइन मिलाने की कोशिश करते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या उनके पास तफसीलात है। लेकिन जिस तरह से मैंने कहा कि मतलब इसलिए सिर्फ एक वाक़या नहीं है मौज़म, इससे पहले भी इस तरह की कई वाक़या रोनुमा हो चुके हैं। कभी जो है मतलब एक घर के मतलब जो वाहिद कफ़ालत करने वाले होते हैं उनको मार दिया जाता है, मतलब बहुत सारी इस तरह के वाक़यात पैदा हो रहे हैं। तो मतलब पुलिस के लिए भी सवालिया निशान बनता है कि मतलब पुलिस की कारकर्दगी क्या है अभी इस वक्त। शहर की अगर आप बात करें, कराची शहर लोगों पे मुश्तमिल है, और इतने बड़े शहर के अंदर ऑब्वियसली इस तरह के इशूज़ आ जाते हैं, कभी कहीं। लेकिन अगर आप बहैसियत इदारा इसको अगर मलाइन करने की हम बात करें कि सिंध पुलिस की कारकर्दगी इसके अंदर कोई
उनकी तरफ से कहीं लैक हो सकता है, लेकिन उनकी नीयत के ऊपर हम शक नहीं कर सकते। ठीक है। अगर पाकिस्तान के अंदर तमाम सूबों की पुलिस को कंपेयर किया जाए सिंध पुलिस से, तो सिंध पुलिस की रेटिंग उससे बेहतर होगी। ठीक है। अगर आप बात करते हैं कि सिंध गवर्नमेंट ने सिंध पुलिस के साथ किस तरह से सपोर्ट किया, वो आपके सामने है कि हमने उनकी प्रमोशंस के अंदर, चीज़ों के अंदर कितनी बेहतरी लेके आए। बिल्कुल आसिफ। फिर अगर आप उनकी हथियारों के हवाले से जो बात कर रहे थे कि उनकी अपग्रेडेशन जिसको हम बोलते हैं कि इक्विपमेंट्स के हवाले से, वो भी सिंध पुलिस बहुतों से बेहतर है। और दूसरी चीज़ हमारे यहाँ एक और चीज़ है कि हमने सियासी बुनियादों पर जो है तकर्रुरियाँ नहीं की सिंध पुलिस में, इसी वजह से इदारा इस तरह अब तक बेहतर है। आपको शायद पिछले एक दो साल पहले एक केस आया था, आईजी साहब को चेंज किया था लाहौर के इमरान खान साहब ने, एक अपने रिश्तेदार की ज़मीन पे कब्जा करने की वजह से। तो इस तरह ज़ाती हैसियतों के अंदर जो पर्सनल इन्वॉल्वमेंट्स होती हैं, उसके अंदर हम कभी भी इन्वॉल्व नहीं होते। जो है वो बाय द रूल ऑफ लॉ के तहत होना चाहिए। और रही बात सिंध पुलिस की, अगर आप और बहुत सारी, तो अगर हम ये बातें करते हैं तो आपको शायद याद हो कि जब चाइनीज़ कॉन्सुलेट के ऊपर अटैक हुआ तो उसके अंदर सिंध पुलिस सबसे आगे थी। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो फर्स्ट शनासी के अंदर पुलिस ऑफिसर्स शहीद होते रहे, बीच में बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे थे, उसके अंदर भी हमारे पुलिस वाले कितने ज़्यादा शहीद हुए। आपने देखा कच्चे के अंदर इंटीरियर सिंध पुलिस के उन आला अफसरान की बात नहीं करी मैं, उन इलाके मतलब जहाँ पे जरूरत है, आप सही कह रही हैं, आई डू एग्री विद यू। जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स है पुलिस में, वो तो जाहिर सी बात है अपना काम बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आपने जिस तरह से कहा कि हमने और बेहतरी करने की कोशिश की है, जो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है उसको अलग से अमाउंट देना, मतलब जिस तरह से आपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो पहले कहा जाता था कि जो कंप्लेनर्स है उनसे पैसे लिए जाते हैं कि हमें पेट्रोल भी डलवा दे, ये भी कर दे, तो उस चीज को भी काफी सख्ती से मना किया गया, बल्कि उनको अलग से अमाउंट उनके लिए मकसद किया गया है कि आप इसको इस्तेमाल करें और किसी किस्म की कंप्लेनर को परेशानी नहीं होनी चाहिए। वो आला अफसरान जो है वो तो जाहिर सी बात है अपना काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो इलाकाई पुलिस है वो क्या कर रही है, ये सवाल है। आई डू एग्री विद यू, आप सही कह रही हैं, ग्रास रूट के ऊपर इश्यूज हैं और मैं इस बात से आपके बिल्कुल अग्री करूंगा। अच्छा, अब इनको सही करना तो हमने आपने ही करना है। उसके तरीक़ेकार ये कि हमने कि थानों के ऊपर जो है वो व्हाट्सएप के नंबर, कंप्लेंट सेल नंबर्स दे दिए ताकि लोग उस पर कंप्लेन करके व्हाट्सएप भेज दें हायर। लेकिन मैंने देखा कि हमारी अवेयरनेस भी आवाम के अंदर भी थोड़ी ज़रूरी है। आप और हम तो आवाज़ उठाते नजर आते हैं, लेकिन लोग ग्राउंड के ऊपर जो है वो आवाज़ बोलते हैं, चलो यार पुलिस वाला है, वो डरते हैं या क्या वजह, आई डोंट नो। डर और खौफ ही है। जी, आप सही कह रही हैं। पुलिस हमारी एक हमारी मुहाफिज है, आप उससे एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग कायम करें ताकि इस तरह के वाकया रोनुमा ना हो। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो मुझे आज याद आ गया, आपने बात की, तकरीबन 1 साल होने को है। वो एक बच्ची ने एक पूरा वो पकड़ा था, आपके नॉलेज में होगा कि पूरा एक ट्रैप था जो कि लड़कियों को अगवा करते थे, तो पुलिस वाले ने अपनी साहबजादी को उसके अंदर इन्वॉल्व करके, और वो तो अच्छे लोग भी, हाँ उसमें इनाम भी दिया गया। जी जी, तो नेशनल अवार्ड टाइप। तो कहने का मकसद ये है कि अच्छे बुरे हर जगह पे, हर इदारे में, लेकिन ग्रास रूट पे चीज़ों को जो है वो बेहतर होना ज़रूरी है। कहीं पे आप निशानदेही भी करिएगा, इंशाल्लाह उसको जो है टेकअप करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है, हम इसको ज़रूर इसके ऊपर भी एक जो है अलग से प्रोग्राम रखेंगे, बाकायदा बताएंगे ये की जगह है, ये लोग हैं जो इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। इससे पहले हम अपने नुमाइंदे इमरान मीज़ान से चाहते हैं। इमरान, आपके पास क्या इत्तलात है, ये जो कल रात में अफसोसनाक वाक़या रोनुमा हुआ, एक ही घर के तीनों भाइयों को जा बहाक कर दिया गया? जी इमरान। जी नीता, बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि शहर कायद में जो है गुज़िश्ता रात बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जो कि न्यू कराची गबुल टाउन नदी जो है, यहाँ पर 3 सगे भाइयों को जो है वो कत्ल कर दिया गया। और बताया जा रहा है कि 3 जो कत्ल होने वाले जो हैं उनकी नाम जो है, उनकी शनाख्त जो है नज़र, सईद, ख्याल। नज़र 24 साल के, सईद 25 और ख्याल जो है वो 26 साल की उम्र बताई जा रही है। और जहाँ पे ये वाक़या पेश आया वहाँ तकरीबन 22 से 23 होल जो है वो 9mm के और 30 बोर के भी मिले हैं। साथ साथ जो हमारी SSP उस्मान मारूफ साहब से बात हुई है, जो कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के, उनका ये कहना है कि ये जो कत्ल है वो ज़ाती दुश्मनी भी इसको कहा जा सकता है। लेकिन मैं आपको निदा ये भी बताऊं कि ये जो न्यू कराची गबुल कॉलोनी वाला जो नदी है, ये इधर बदनाम जो है मंशियात फरोशों का ये गढ़ कहा जाता है। यहाँ पर जो है मंशियात फरोश जो है वो यहाँ पर रात को जो खुलेआम मंशियात बेचते हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि इन मंशियात फरोशों से भी लड़ाई झगड़ा इनका होता था पहले, और क्या कत्ल में इनका भी हाथ हो सकता है। लेकिन अभी जो है वो पुलिस ने अभी इन्वेस्टिगेशन कह रहे हैं कि करने के बाद ही पता चलेगा कि ये जाती दुश्मनी थी या इनको मंशियात फरोशों ने मारा है। ये अभी कहना अभी
दुरुस्त नहीं होगा। जी ठीक नीता। है इमरान, आपने कहा कि अभी जिस तरह से आपने हमें बताया कि इनका मंशियात फरोशों से, क्योंकि बदनाम ज़माना मंशियात फरोश भी वहाँ पे उनका भी एक वहाँ पे कब्जा था, तो इनका किस वजह से उनसे लड़ाई झगड़ा रहते थे और ये लोग क्या करते थे? देखिए निदा, ये जो 3 भाई जिनका कत्ल हुआ है, दो जो भाई हैं वहाँ पे नदी के पास ही सरकारी एक इमारत है, वहाँ पे जो 2 भाई चौकीदार थे और तीसरा जो है वो इनके पास आके कल बैठा था। और ये भी कह सकते हैं कि मंशियात फरोश जो रात को वहाँ पर उनकी पेशगी ज़्यादा होती है, वहाँ पे ये घूम रहे होते हैं। मंशियात फरोश जो है वो खुलेआम वहाँ पर जो है मंशियात बिक्री होती है। जी। तो क्या पता इन 2 भाइयों ने जो चौकीदार हैं वहाँ पे इनको हटाने की कोशिश की गई हो, क्योंकि मंशियात फरोश तो आपको पता है कितने बड़ा माफिया है। इनको जितना भी इनको आप ख़त्म करने की कोशिश करें, लेकिन ये ख़त्म नामुमकिन है, क्योंकि मंशियात फरोश का जो माफिया जो है पूरे शहर कायद को उन्होंने जो है अपने लपेट में लिया हुआ है। जी नीता। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान मिज़ान, आपने हमें तफसीलात बताए। अब वही बात आ गई कि देखिए जिस तरह से मैंने कहा कि हो सकता है कि कोई पर्सनल डिस्प्यूट और जो हमें भी पता चला था, लेकिन उसके बाद ये कि अब इमरान ने मुझे पूरी तफसीलन पूरा वो वाक़या बताया कि था क्या। मतलब मंशियात का वो गढ़ था और जिसकी वजह से इनका आपस में जिनसे डिस्प्यूट रहता था, तो मतलब मंशियात खुलेआम बिक रही है वहाँ पे। कोई वही बात आ गई ना, इलाके पुलिस क्या कर रही है, वहाँ के जो लोग हैं वो किस तरह से मतलब एक डरो खौफ का उन्होंने वहाँ पे अपना वो होल्ड बनाया हुआ है लोगों के ऊपर, मतलब दबाव रखना। आप बिल्कुल सही कह रही हैं निदा आप लेकिन बात यह है कि इसकी आया कंप्लेन वहाँ की किसी ने दर्ज कराई है कि हम वहाँ मंशियात बिकती है नहीं बिकती, या क्या कंप्लेन्स हैं? मतलब जब तक अवेयर वो क्रिएट नहीं होगी अवेयरनेस, तब तक जो है वो, अब मैंने आपसे कहा ना अभी इब्तिदाई तहकीकात हो रही है, कंक्रीट एविडेंसेस आ जाएं तो इंशाल्लाह इस पर सख्त कार्रवाई होगी, आप इससे बेफिक्र हो जाएं। और हम तो आउट ऑफ द वे जाके बगैर किसी रंग नस्ल और उससे मावरा होके हमेशा सिंध गवर्नमेंट ने इस चीज़ को प्रमोट किया है कि हर एक शख्स को बराबरी की बुनियादों पर इंसाफ मिलना चाहिए। ठीक है जी, राशिद साहब आप क्या कहेंगे इस पे? देखें जी, ये तो जो केस हुआ है अनफॉर्चुनेट, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद जाहिर है प्रॉपर मैकेनिज्म मौजूद है, स्टेट का चालान सबमिट होगा कोर्ट में, फिर ट्रायल होगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ा जो इशू है स्टेट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं जो कि डेली देखने में आती हैं, क्योंकि एक आम जो शख्स है, एक कॉमन सिटीज़न जो है, उसको जो चीज़ें फेस करता है इस तरह के इंसिडेंट्स के बाद, ये तो खैर मर्डर केस है, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े के केस, चोरी के केस और माइनर ऑफेंसेस जितने भी होते हैं क्राइम से रिलेटेड, कोई भी अगर थाने में जाता है एफआईआर लॉन्च कराने के लिए, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कितने दिनों तक चक्कर लगाते हैं, उसके बाद कोर्ट्स में आते हैं। वही मौजूद साहब की बात आ गई कि हमें पुलिस के साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी करनी चाहिए। कोर्ट्स में जो हैं वो उन केसों की तादाद थाउजेंड्स में है कि ये जो मंथली फाइल करते हैं, मैं खुद प्रैक्टिकली जो चीज़ें हम लोग देखते हैं कि ऐसा मैकेनिज्म क्यों नहीं है, ऐसा डेस्क जो है वो जो गवर्नमेंट है वो क्यों नहीं कायम करती, जिसमें उसका तरीकाकार ये होना चाहिए, क्योंकि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में तो स्ट्रिक्टली मैंडेटरी प्रोविजन है, सेक्शन 154 सीआरपीसी, उसमें लिखा है हुआ है कि कोई भी अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस एसएचओ कंसर्न को रिपोर्ट होगा, इज ड्यूटी बाउंड टू लॉन्च द एफआईआर एट वंस। लेकिन ये कोई चेक एंड बैलेंस का जो सुपीरियर इनके हाई अप्स ऑफ पुलिस हैं, उनकी जो पावर्स हैं वो भी वेस्टेड हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 551 में। सुपरवाइजरी जो उन्होंने करनी होती है, वो ऐसी सुपरवाइजरी क्यों नहीं करते कि वो डेली जितने भी आपके नीचे आपके अंडर जितने भी थाने आते हैं, वो वहां से उनका वो जो रिपोर्ट है चेक करें डेली बेसिस पे कि आज जो क्राइम रिपोर्ट हुए हैं उन पे आधे घंटे के अंदर एफआईआर क्यों नहीं कटी। या डेली बेसिस पे जाता है कुछ या नहीं? मेरे भाई की मैं बात से इत्तेफाक इसलिए नहीं करूंगा, उसकी वजह मैं कंप्लीट कर लूं फिर आप आ जाइएगा। उसके बाद ये है कि अगर वो आप ऐसा कोई सिस्टम रखें, एक तो थानों के अंदर सीसीटीवी फुटेज लगाएं ताकि आपको पता चले ये जो कितने साइलिन आए और कितने लोग वापस के, चेक एंड बैलेंस हो एसएचओ कंसर्न के ऊपर कि ये लोगों को उठा के जो ला के कन्फाइन करते हैं वो भी पता चले। इनकी पूरी मॉनिटरिंग के ऊपर एक डेस्क बनाएं जो कि सारे थानों की सीसीटीवी 24 घंटे की वहाँ पे रिकॉर्ड हो। अच्छा, पूरा डिपार्टमेंट। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपकी बात को करूँगी। मतलब मैंने देखा है कि अभी कुछ टाइम पहले ही थानों में जो है कैमरास नस्ब करवाए गए थे, जो कि उसका एक्सेस डायरेक्ट आईजी साहब के पास है और वो जो है इसको उसके बाद ये जो 154 के इश्यूज हैं कि आधे घंटे का सिर्फ इनको आप टाइम दें, ये मेरी सजेशन है, क्योंकि ये चीजें हम रोज हम नहीं करते, पब्लिक फेस करती है उसमें। तो आधे घंटे के बाद आप देखें उसको जो ऊपर आया जो सिटिंग डीएसपी हैं या ऊपर जो एएसपी हैं या एसएसपी हैं,
ये मैटर उनके पास चले जाना चाहिए आधे घंटे के, इससे आधे घंटे से ऊपर आप टाइम ना दें, क्योंकि डिले जो होता है केस के अंदर वो क्लेम कंप्लेनेंट के केस को, उससे कंप्लेनेंट का केस खराब होता है। कल जब कोर्ट्स में आती हैं चीजें, वो कहते हैं जी आपने डिले जो है उससे एफआईआर लॉन्च कराई है, उसका बेनिफिट मुलजम को जाता है, तो उससे एविडेंस जो है वो भी टेम्पर होने के खदशात होते हैं। तो आप वहाँ पे एक स्पेशल डेस्क कायम करें, और जहाँ पे स्पेशली जो आपका बंदा नीचे बैठा हुआ है, एडिशनल एसएचओ या एसएचओ जिसने एफआईआर लॉन्च करानी है, कोई भी कंप्लेनेंट आया है, वो एक स्पेसिफाइड टाइम दे दें उसको, आप एसएचओ को, कि आपने इतने टाइम के अंदर अंदर इस पे एफआईआर देनी है, अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है जो कि स्टैट्यूट में दिया हुआ है। अगर वो नहीं करते तो आईएएफ जो है उसके ऊपर कार्रवाई करें। आपके जो पुलिस रूल्स हैं उनके अंदर बाकायदा लिखा हुआ है कि सेक्शन पुलिस ऑर्डर 2002 में भी और 1934 में भी, और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में भी, कि आईएएफ जो हैं वो नीचे इसके ऊपर अगर कोई भी नेग्लिजेंसी, एक्सेस ऑफ पावर कोई भी पुलिस ऑफिसर अगर कंडक्ट करेगा तो उसके ऊपर वो कार्रवाई होगी। तो आप आधे घंटे के अंदर उसको आप टेकअप करें ताकि फौरन एफआईआर लॉन्च हो। और उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन की, तो मैंने सारी चीजें आपसे बात कर ली कि इन्वेस्टिगेशन को भी वेल इक्विप्ड करने की जरूरत है। ये अच्छी बात है कि इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को अलग किया गया है, उनको वो किया, लेकिन मोर एडवांस, क्योंकि हम जैसे कंपेयर टू अदर कंट्रीज तो उसमें मोर एडवांसमेंट की जरूरत है। जो बाकी जो इश्यूज मैंने हाईलाइट किए फर्स्ट उसमें, कि नादरा के जो इश्यूज, एनआईसी के इश्यूज, लोगों का डेटा रिकॉर्ड, फिर ये सारी चीजें जब मैच करेंगी तो फिर क्राइम के ऊपर आप कंट्रोल। अदरवाइज एक महीने में उनके पास ये एनआईसी नहीं है, तो हमें कैसे पता कि कौन यहाँ के रिहायशी, एक महीने में अगर 1000 ऑफ एफआईआर लॉन्च ना होने के हवाले से कोर्ट में पिटीशंस फाइल होंगी, तो इसका मतलब ये है कि एसएचओ कंसर्न जो है वो अपनी ड्यूटी अंजाम नहीं दे रहे और हाई अप्स जो हैं उन पे कार्रवाई नहीं कर रहे। ठीक है, दोनों चीजें। आज का प्रोग्राम शायद पुलिस के ऊपर है, बट आई थिंक कि अगर आप पुलिस के ऊपर वाकया इस तरह का, हाँ ठीक है, वो सही है सर, और बिल्कुल सही है। एक पुलिस का भी अफसर यहाँ पे होना चाहिए था, मैं ख्याल है वो सही तरीके से डिफाइन करता, क्योंकि भाई बहुत सारी चीजों की बातें कर रहे थे। तो दूसरा जो है वो एक और बहुत बड़ा एक हमारी सोसाइटी का ड्रॉबैक है, वो ये है कि बड़े बड़े डाकुओं को पुलिस पकड़ तो लेती है, लेकिन वो कोर्ट से छूट जाते हैं और वो इस फखर से जाते हैं कि कोई मसला नहीं है, पकड़ लिया ना, 6 महीने बाद मैंने बाहर आ जाना है, 3 महीने बाद मैंने बाहर आ जाना है। तो ये भी सवालिया निशान है वकला के ऊपर भी जो उनके केसेस लड़ते हैं, और जजेस के ऊपर भी, जुडिशरी के ऊपर भी, कि इस तरह के जो मतलब क्रिमिनल पीपल हैं उनको मतलब किस बुनियादों पे, जाहिर बात है जो वकील लड़ रहा होता है उसे पता होता है कि मेरा क्लाइंट गिल्टी है या नहीं है, क्योंकि वकील और डॉक्टर को तो पता होता है ना अपने मरीज का और अपने क्लाइंट का, तो वो थोड़े से पैसों के लिए किसी ऐसे शख्स को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि सवालिया निशान है इसके अंदर जो है वो हर एक को अपने मतलब वकला को भी और तमाम जुडिशरी को भी जो है इसके ऊपर सोचना चाहिए। दूसरी चीज़ मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहूँगा कि अब पुलिस के ऊपर ही टॉपिक पे बात हो रही है, तो उसके अंदर ये कहूँगा कि हमें बहुत सारी चीज़ें बेहतर भी हैं और बहुत सारी चीज़ों के अंदर कमी भी है। जी 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 जी, तो उन चीज़ों की जो है वो निशानदेही करें, लेजिस्लेशन करके उसको जो है वो हम बेहतर अंदाज के अंदर आगे लेके चल सकते हैं। ठीक है, बाकी जो है वो कैमरास और इसकी जो जी कैमरास के हवाले से जो बात की वो आपने खुद जवाब दे दिया कि कैमरास तमाम, इन भाई को शायद पता नहीं है, पिछले दिनों शायद नहीं गए हो थाने, लेकिन तमाम थानों के अंदर इंस्टॉल हो गए हैं कैमरास, और उसके ऊपर एक कंप्लेंट सेल नंबर भी दिया हुआ होता है, वहाँ पे लगा हुआ है। आप किसी भी थाने चले जाएं, बड़ा बड़ा लिखा होता है कि अगर आपकी एफआईआर लॉन्च नहीं हो या कुछ भी हो तो इन अफसरान से आप फौरी तौर पे राब्ता करें। अच्छा, ये मेरी नजर से नहीं गुजरा, लेकिन अच्छा, अब मैं जाके आप देखिए, आप जरूर देखिएगा। मैंने कैमरास वाले देखे थे तो उसका मैंने क्लियर कर दिया, क्योंकि जिला कोरंगी से मेरा ताल्लुक है, मैं उधर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से, तो मैंने वहाँ पे खुद इंश्योर किया, हमारे ग्रास रूट के लोग शिकायत लेके आते थे, मैं ऑब्वियसली पुलिस के हवाले से भी, तो फिर हमने रिक्वेस्ट की थी और उसके बाद उसके बाद मैंने विजिट भी किया, तो वहाँ पे जो है वो नंबर नस्ब किए गए हैं जो कि डायरेक्टली जिस ग्रुप के ऊपर वो मैसेज जाता है तो उधर पे एसएसपी भी उसके ना ऑन बोर्ड है, डीआईजी भी ऑन बोर्ड है। तो इस तरह से चीज़ें बेहतर हो रही हैं और भी बेहतर हो सकती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सब चीज़ें बेहतरीन हैं, और लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसके साथ साथ पुलिस के साथ साथ अदल का निज़ाम भी हमारा बेहतर होगा। बिल्कुल ठीक है, इंशाल्लाह कोशिश तो यही है आप और हम अपने अपने किरदार इसमें अदा करें ताकि इस तरह के वाक़या रोनमा ना हो। बिल्कुल, हमने पुलिस के हवाले से तो आज काफ़ी डिस्कशन कर लिया, थोड़ा सा सियासी उस तरफ भी आ जाते हैं, क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल साहब जो है, जैसे उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कराची दूध देने वाली गाय है, इसे चारा खिलाया जाए, और पाकिस्तान के सियासी अदम इस्तेहकाम है, इसे मज़ीद मुतहम्मिल
नहीं हो सकता। तो क्या कहेंगे, पहले मैं आपसे जानूंगी फिर मैं आपके पास आऊंगी। हाँ देखें जी, नो डाउट इसमें तो कोई शक नहीं है, जितना रेवेन्यू जो है जी जी जनरेट जी कराची जी से होता है जी। इतना तो पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी जनरेट नहीं ठीक है। होता। तो ठीक इसमें है। ये स्टेटमेंट जो मुस्तफ़ा कमाल भाई ने दी उसका मकसद यही था कि इस स्टेटमेंट का कि आप जो है वो कराची जितना रेवेन्यू जनरेट करता है उस हिसाब से उसकी जो फैसिलिटेट लोगों को और जो करना है वो यहाँ नहीं हो रहा। और दूसरा सबसे बड़ा मसला जो हम डे वन से हमारे अपने मंशूर के अंदर बेसिक मंशूर के अंदर भी है लोकल गवर्नमेंट का जो है। बिल्कुल। और लेकिन एक जो इख्तलाफ तो आप लोगों का खत्म हो गया, जो सियासी एडमिनिस्ट्रेटर की बातें की जाती थी, अब वो तो शिकवा आप लोगों की शिकायतें खत्म हो गई होंगी। नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर का देखें मसला ये है कि इसकी तो जो एक तो ये जो एमक्यूएम की तरफ से एडमिनिस्ट्रेटर आए हैं, जाहिर है अभी ये कोई काम करेंगे तो फिर हम इनको क्रिटिसाइज करें, अच्छा, काम वो करें भी एमक्यूएम के काम। एडमिनिस्ट्रेटर हैं, हाँ, पहले पीपल्स पार्टी काम के थे, मतलब सियासी नहीं एडमिनिस्ट्रेटर वो भी आ चुके उसके हैं। ऊपर तो दूसरी बात ये है कि कोई क्रिटिसिज्म फिर होगा कोई काम कर जी रहे हैं नहीं कर रहे। जी। दूसरी बात ये है कि एडमिनिस्ट्रेटर की जो प्रोविजन 2013 का जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट है सेक्शन 21 के अंदर जो अमेंडमेंट हुई थी 2013 में, उसको तो हम स्ट्रांगली उस एक्ट को आज भी जो है वो हम नहीं मान रहे। हमने प्रोटेस्ट भी किया था कि आप जो 2001 वाला जो कानून है उसी को बहाल करें जिसके तहत फुल फ्लैज इख्तियारात जो हैं लोकल गवर्नमेंट के हों। प्लस 140A आर्टिकल 140A के अंदर क्लियर कट है कि आप जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनेगी वो अपने जो पावर्स है उसको जो है नीचे जो है वो डिवॉल्व करेंगे। 2-2.5 साल हो गए यहाँ पे भी, उसके बाद आप देखें कोई ना कोई रीज़न कोई ना कोई जस्टिफिकेशन कि लोकल गवर्नमेंट के हवाले से उसको एम्पावर करने के हवाले से। मसला ये नहीं है कि उससे हमारा कोई पर्सनल बेनिफिट होगा। हम इन डिस्प्यूट्स को, ये जो लेजिस्लेशन हो रही है बार बार लोकल गवर्नमेंट के अंदर, इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमने सजेशन ये दी थी कि जो भी पार्टीज़ अभी जो सिटिंग नेशनल असम्बली में है वो एक रिक्वेजिशन मूव करके आप आर्टिकल 140 के अंदर एक चैप्टर ऐड करके वो जो इख्तियारात हैं जो लोकल गवर्नमेंट के वो वहाँ पे लिख दें। क्योंकि जैसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के इख्तियारात लिखे हुए हैं, फेडरल के क्लियर हैं, वहाँ से एनएफसी अवार्ड से पैसे आते हैं और उनको पता है हमारे कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ काम शुरू हो जाता है। नीचे ये मसला है कि ये लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो है इसके अंदर रोज जो है अमेंडमेंट होती है और अमेंडमेंट हो के उनके शेड्यूल के अंदर बहुत सारे इदारे 2021 में भी जो सिंध गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट की जिसको हमने फिर चैलेंज भी किया, फिर मीनवाइल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई जिसमें फिर इनको डायरेक्शन भी दी गई कि आप जो है लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन करवाएं। तो ऐसी कौन सी बात है जिस वजह से ये जो लोकल गवर्नमेंट है, खास करके मेट्रोपॉलिटन सिटी, आप किसी भी मुल्क में चले जाएं वहां देखें आप जो है वहाँ पे रेगुलर जो है वो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन होते हैं। उसका मतलब मकसद यही होता है, अभी देख जैसे MNAs MPs फंड ये कहते हैं हमने लिए हमने कराई, आपका मैंडेट ही नहीं है, दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस, दैट इज नॉट मेंशन इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन कि आप जो है ये पैसे आपको मिलेंगे इन MNAs MPs को, उनका मैंडेट नहीं है। तो आपके जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं वो तो ठीक है फेडरल गवर्नमेंट देखती है या जो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के इदारे हैं वो उनका जो काम है वो करें, लेकिन लोकल गवर्नमेंट के जो इदारे हैं इसके अंदर आपकी जो पेनिट्रेशन है, इसके अंदर आप जो इन्वोक करते हैं, इसके अंदर ये जो आप पेनिट्रेट करते हैं, ये वाला जो काम है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उसमें किसी भी सूरत में आप मैं थोड़ा सा बताऊं, भाई का ताल्लुक किस पार्टी से? PSP से। मेरे मोहतरम भाई ने कुछ बातें की। असल में प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि PSP की कोई स्टैंडिंग नहीं है सिंध असेंबली के अंदर, कोई एक सीट नहीं जीत सके, तो लेकिन फिर भी हम इनकी कदर करते हैं। मुस्तफ़ा भाई ने शेयर की अपने टाइम में, ज़ाहिरी बात है। मैं माजी के अदवार में जिन मेयर्स ने, मैं नाम नहीं लूँगा किसने करप्शन की कितनी बड़ी दास्तान रकम की, मैं उस बारे में बात नहीं करता। मैं बात करता हूँ रिसेंटली 15 महीने के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक जाला मुर्सा वहाब 15 महीने इस शहर के ऊपर एज एडमिनिस्ट्रेटर कायम मुकाम, मतलब एज एडमिनिस्ट्रेटर उसने वर्क किया, खिदमत की इस शहर की। और उस 15 महीने के कलील अरसे के अंदर इस शहर के बच्चे ने, इस शहर की हर माँ ने, हर बाप ने, हर बेटे ने इस बात की गवाही दी कि कितना काम इस 15 महीने के अंदर हुआ। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, अगर आप रोड्स की बात करते हैं, पार्क्स की बात करते हैं, पब्लिक स्पेसेस की बात करते हैं, अगर आप ये इन्होंने भाई ने बात की
असल में बात यह है कि हमें आदत है, हमें अपनी अच्छी चीज़ों के बारे में हम बताते नहीं हैं। आप NICVD की क्यों बात नहीं करते, आप ऑटिज्म सेंटर की क्यों बात नहीं करते, आप ओझा कैंपस की क्यों बात नहीं करते, आप पीपल्स स्क्वायर जो हमने बनाया है उसकी क्यों बात नहीं करते। आपको आज मनोड़ा नजर नहीं आता जहाँ लाखों लोग, हजारों लोग रोज जाते हैं, वो पूरा हमने हार्बर बना के दिया। आपको वो रोड मौरीपुर रोड नजर नहीं आती, आपको यूनिवर्सिटी रोड, शारा फैसल की एक्सटेंशन, मतलब यू नेम द रोड एंड आई विल टेल यू। तो कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि क्योंकि मैं सियासी बात करूंगा और वो मेरा हक भी है, तो हमने काम किया, हमने डिलीवर किया 15 महीने के अंदर। और लोकल गवर्नमेंट के हवाले से जो इन्होंने बात की, हमने तमाम स्टेक होल्डर्स को वी टुक ऑन बोर्ड, और उसके बाद हमने जाके लोकल गवर्नमेंट एक्ट के ऊपर काम किया, जिसके अंदर हम मुस्तफ़ा कमाल साहब भी धरने के ऊपर आए थे। फिर उन्होंने धरना ख़त्म कर दिया था क्योंकि उनके साथ हमारा एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई। इसी तरह और भी पार्टियां आई, और उसके बाद फिर हमने एक लोकल गवर्नमेंट, और जो ये मेयर के हवाले से बात कर रहे हैं, इस वक्त जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो हुकूमत और कोलिशन के साथ एडमिनिस्ट्रेटर है, लेकिन ही इज़ अ गवर्नमेंट ऑफिसर, ठीक है, तो ही इज़ नॉट अ पॉलिटिकल वर्कर। तो शायद भाई की नॉलेज में मैं ये बात भी लेके आना चाहता था। दूसरी चीज़, कहना, बैठ के बात करना बहुत आसान है, ग्रास रूट पे हम काम करते हैं, सुबह से लेकर रात तक रोडों पर होते हैं, बारिशें हों चाहे किसी भी किस्म की आंधी, तकलीफ, आग बिल्डिंग्स में लगती हैं चीज़ें, तो हम हर जगह पे मौजूद होते हैं। इसलिए हमें पता है कि कितना तबाह हाली का शिकार ये शहर रहा। इस इदारे, मिसाल के तौर पे अगर हम KMC KDA की बात करें, तो इसके ना सियासी तकर्रुरियाँ उन्हीं मेरे भाई के लीडरान ने और बाकी लोगों ने, जिन्होंने भी, तो उन्होंने सियासी तकर्रुरियाँ की जो मेरिट के बुनियादों पे नहीं थी, और उसकी वजह जो है वो आज हमें उठानी, उसकी मुश्किलात की वजह से जो हमें आज उसे फेस करना पड़ रहा है। और जब कॉम्पिटेंट लोग नहीं होते अपनी सीटों पर, तो वो फिर जाहिरी बात है, वो घोस्ट एम्प्लॉइज, कोई सेक्टर इंचार्ज था, कोई यूनिट इंचार्ज था, वो भर्ती हो गया, अब जाके जो है वो जब काम करने की बारी आए तो नील बटा नील है। तो इसलिए हमने उन्हीं चीज़ों को रहते हुए, उसी सिस्टम के अंदर रहते हुए, उन्हीं इख्तियारात के साथ हमने डिलीवर करके दिखाया कि हाँ, अगर नीयत साफ हो, कि हाँ, अगर पक्का अज़म हो, तो यकीनन काम बहुत बेहतर तरीके से हो सकता है। ठीक है जी, राशिद साहब, देखें जी, इंटरनेशनली कराची दुनिया के 4th वर्स्ट 3 सिटीज़ के अंदर, ठीक है, वर्ल्ड रैंकिंग में ये 24 घंटे काम करते हैं। इन्होंने इतनी मेहनत की है, रात दिन, 60 साल से, 60 साल वाली पार्टी, वो कौन सी पार्टी से हैं ये? पीपल्स पार्टी। हाँ, 60 साल से ये हो गया इनका, और इन्होंने इतनी मेहनत की कि इन्होंने कौन सी पार्टी? हाँ, तो इन्होंने जो है 60 साल के बाद इतनी मेहनत की है, और अभी 15 महीनों का हिसाब दे रहे हैं, 14 साल का हिसाब दें आप, तो यहाँ 14 साल से गवर्नमेंट है। और उसके बाद ये है कि ये चौथे वर्स्ट 3 सिटी के अंदर कराची आ गया है, तो ये इसमें तो कोई ये भी सवाल होना चाहिए इसमें 14 साल से तो आपकी गवर्नमेंट है ना। अरे गवर्नमेंट हमारी है, पर आप उसके हिस्सेदार हैं। कौन से हिस्सेदार हैं? हम तो 16 में हमारी पार्टी 2016 में बनी, बोरी बंद लाश होती थी। हमारी पार्टी 2016 में बनाई, मेरे भाई वो लीड करते थे उधर। आप लोगों ने चलाई, अभी तक चलाते रहे। हम 2016 में आए। आप 2016 में कहां से आए? हम 2000 जहां से भी आए। आप कहां से आए? आप कहां से आए? तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाक सरजमीन पार्टी भी यहीं से आई है, कराची से बनी है। ऐसा नहीं है किसी और पार्टी से आए। आप ये छोड़ो, किसी और पार्टी से नहीं आए, हमने अपनी पार्टी बनाई है। आप किसी पार्टी से निकल गए हैं। आपकी पार्टी को किसने बनाया? लेकिन 2016 में जो है PSP का जो एक वजूद में PSP वजूद में आई, कारकर्दगी 15 महीने की कारकर्दगी दे रहे हैं आप, तो 15 महीने की 15 साल की दें, 15 साल की 10,242 अरब रुपया हम देते हैं, तभी तो हमें वोट पड़ते हैं मेरे भाई। 342 अरब 15 साल की हम देते हैं, तभी तो हमें वोट पड़ते हैं। इलेक्शन क्यों नहीं सबसे बड़ी पाकिस्तान सिंध की कराची सबसे के बड़ी अंदर पार्टी है, इलीगल हाइड्रेट जो है, 100 से ऊपर कराची के अंदर इलीगल हाइड्रेट के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? सारे आपके लोग चला रहे हैं। उन लोगों के घरों में पानी नहीं जा रहा, आपका चीफ PSP के लोग चला रहे हैं। आप क्यों नहीं कैसे क्यों नहीं पकड़ रहे उन लोगों? किसके ऊपर ये कार्रवाई नहीं होगा? बिल्कुल हाँ, सही बात है। इत्मीनान से बात करते हैं ताकि आवाम तक मौके पर आप लोगों से पहुंचे। अंदाज में तब हो तो जब उधर से भी ताजीब के भाई के लीडर ने एक दफा बाची शहीद में काम कारकुन पे भी ऐसी चीखे थे जैसे आज ये चीखे नहीं, तो आप लोगों ने क्या किया? 10,000 पब्लिक के 10,242 अरब का हिसाब। आज भी इलेक्शन कराओ, सिंध की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है मेरे भाई। है तो काम भी करो ना, 110 काम करते हैं। काम भी करो। सर मेरा यहाँ पे सवाल है, सर 300 वोट लेते हैं। सर मेरा भी यहाँ पे सवाल है। वोट लेते हैं। सर
मेरा भी सवाल सुन लीजिए। आपके उम्मीदवार क्यों क्यों एमपी नहीं करा रहे? अभी जनरल आपके इलेक्शन का उम्मीदवार वेट एक करें। काउंसलर और वोट नहीं जीत सकते मेरे ठीक भाई। है, आप राशिद खड़े हो साहब, गए हो। राशिद साहब, तो आप लोग हैं ना 60 साल हम से तो वोट राशिद साहब, वोट लेके फिर से जीतते आप हैं। लोगों ने मुल्क को तरक्की पसीद चाइना को देखो आपके भाई। कहने से अच्छा थोड़ी ठीक है तरक्की सर, पसीद थोड़ी होगा। सर ये देखिए, सर मर्तज़ा वहाब साहब की कारकर्दगी से आप क्या ना खुश है? आप लोगों की गवर्नमेंट सर। फेडरल में भी रहे, कितने डैम बनाए आप लोगों ने? ये एक स्कूल बताएं, एक यूनिवर्सिटी मैं अभी बताएं यूनिवर्सिटी जो बताता टॉप हूँ। 10 रैंक ठीक मैं है आपको सर, बताता हूँ, इत्मीनान अभी से सुन बताता लीजिए, हूँ, अब इत्मीनान से बताता सुने। हूँ। हॉस्पिटल बनाए। अभी ठीक बताता है। हूँ। आप लोगों के लीडर अब ये बाहर देखो, जाते हैं, बोलने इलाज शोर कराने के शराबे लिए। से थोड़ी शोर काम होगा। शराबे से नहीं ना। आपके लीडर भागे हुए थे मुझ से बाहर। टॉप जब 10 ग्रीन हमारे चिट कौन मिली से तो फिर लीडर? वापस आए। अच्छा, ठीक है। आपका लीडर ही नहीं मानते उसको। राशिद अरे साहब। रहने दो यार, 4 साल में राशिद बाहर काम साहब। करने के बाद आए। राशिद साहब, छोड़ो राशिद यार, साहब। क्या बात कर रहे हो और आप यार? बीमार कोई अच्छा हॉस्पिटल बनाओ, यहाँ पे इलाज अरे कराएं। मेरे भाई ठीक सब है, दुनिया से राशिद लोग आके साहब। इलाज कराते हैं हॉस्पिटल का बहाना NICVD के करके अंदर। ये लोग मुल्क से भाग जाते हैं। NICVD ठीक के है। अंदर इलाज कराने पूरे पाकिस्तान से ठीक लोग है आते सर, ये हैं। देखिए तनकीद और तनकीद इससे तो देखना, काम नहीं होता ना, मतलब हम NICVD में इलाज कराने पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं। इनको पता ही नहीं है। यूनिवर्सिटी का बात कर रहा हूँ, तो बोल के आगे जा रहे हैं। ठीक है। इनके पास जवाब ही नहीं है। सर, शोर करने थोड़ी मसला सर अब होगा। इत्मीनान से सुन लीजिए, उनकी भी बात सुने ना, मतलब बात मुकम्मल होने दें ताकि उनकी बात सुने। सीधी सी बात ये है कि मेरे भाई वो खिसियानी बिल्ली 2300 खंबा नोचे रुपए वाली बात इन्होंने खर्च है। किया एजुकेशन पे, ओके। और इनके घोस्ट स्कूल निकले। आज भी ये हिसाब है कि अदालतों को जो है इन्वोक करना पड़ रहे हैं। निदा मेरा आपसे एक और ये सवाल सारी है, चीजों वो को सवाल करना ये पड़ है रहा कि 2300 आप रुपए। वोट किससे मांगते हैं? जाहिर है मुझे एक सियासतदान अवाम एक के पास जाके, सियासतदान अवाम अवाम से के पास, हर वोट पार्टी अवाम के बिल्कुल पास ऐसे जाती ही है। है, फैसला किसने करना है? अवाम ने। इन्होंने और मैंने तो नहीं करना। बिल्कुल ऐसे ही है। अवाम का फैसला आज तक आता रहा है सिंध के अंदर, आइंदा भी आ जाएगा। हम इस वक्त लार्जेस्ट पार्टी है सिंध के और अंदर, काम किसने 110 करना है? तो काम कर रहे हैं तो लोग वोट दे रहे हैं ना। तो आपको क्यों नहीं दे रहे? तो कराची जो है ये आप लड़े थे ना, शहरों के अंदर क्यों 2018 है? में आप इलेक्शन लड़े थे। वर्ष-3 क्या शहरों हुआ? में कितने क्यों वोट है मिले भाई? थे आपको? हम तो पब्लिक की बात कर रहे हैं। पब्लिक ने सर, क्यों वोट नहीं दिया आपको? 3 शहरों के अंदर आपको 2018 में आपको सर, वोट नहीं आप मिला तो जीत था। गए, हम तो पब्लिक कर रहे हैं जीत ना, गई। बता तो रहा हूँ। ठीक है। NICH बता तो रहा हूँ, जीत गए। गवर्नमेंट आपको बता तो आलमी रहा हूँ। रैंकिंग बताएं। आलमी रैंकिंग आप घर में बनाते हैं मेरे भाई। NICVD आलमी रैंकिंग में कितने नंबर आल पे? भाई बिल्कुल। मुझे ये बताएं। एक आलमी यूनिवर्सिटी रैंकिंग में पाकिस्तान बताएं, कितने नंबर पूरे पे? पाकिस्तान में पूरे पाकिस्तान कितने नंबर पे दुनिया के आप अंदर? मुझे बताएं आप मुझे बताएं ना। आलमी रैंकिंग में आलमी रैंकिंग में आप पाकिस्तान कितने कितने इदारे नंबर हैं? सर, ठीक है। पाकिस्तान कितने सर, नंबर में? तरीके पजीर राशिद मुल्कों में तो साहब। इदारे भी तरक्की है ना, पजीर तो इदारों आप में। लोगों ने आप क्या काम बात किया? कर रहे हैं? चाइना से पाकिस्तान को या अमेरिका के इदारों से कंपेयर कर रहे हाँ, हैं। सही बात है। अगर तो फिर इनको अपने आप को बैरिस्टर से कंपेयर करना चाहिए, नहीं कर सकते। 342 अरब रुपए में अगर कराची जो है दुनिया का दूसरा तरक्की ठीक है। टॉप 10 जो है तरक्की याफ्ता शहरों की लिस्ट में काश ये 342 काम अरब जितनी रुपए बातें में कर रहे इतना काम करते तो काश काम इस शहर अभी का हम बेहतर करेंगे ना, होता। हमारे कब यहाँ करोगे? काम कब करोगे? आपकी वोट आपको वजह कुछ से देता तो नहीं है। हमारे- अच्छा आपको सर, वोट सर देता मौजूद नहीं है। साहब का सवाल था, कौन सी आपको यूनिवर्सिटी के वोट हवाले से आपने देता सवाल नहीं किया था है। सर? आपको सर देंगे, आपने देंगे। काम नहीं कर आपने रहे। किस आपका यूनिवर्सिटी जलसा आप जलसी बन वोट गया था। लेके काम नहीं कर रहे। आपने एहतजाज किया, उसके अंदर लोग ही नहीं थे। कोई ना लोग नहीं थे। पूरे शहर से आप बुला के 400 लोग इकट्ठा करते हो। लोगों का पानी चोरी, 400 इलीगल 400 लोग आप इकट्ठा राशिद कर साहब, नहीं सकते। राशिद साहब। कार्रवाई का कोई अंदिया दे। भाई का मौजूद आइडिया बंद हो गया साहब था शायद इसलिए चीख रहे हैं। बंद होगा। मैं तो पब्लिक की बात कर रहा अच्छा, अच्छा, हूँ। अच्छा। सूखे वाले से हम भी भाई पानी नहीं लेके चलने दे पीते सकते हैं ना, पूरी इनका रात। गलत हाइड्रेंट चलेगा तो कैसे चलने दे मेरे सकते? ख्याल से ना अब वो जो बोला पहले वाला टॉपिक चल रहा था वो ज्यादा अच्छा था, इसमें बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। मैं भाई के साथ अदब एहतराम के साथ ये सवाल करता हूँ कि लोग आपको वोट क्यों नहीं देते? गुर्दे के अंदर सर, से पथरी निकल जाती है। सर उनका मासूमाना सवाल है, लोग आपको वोट क्यों नहीं लोग देते? हमें वोट बिल्कुल देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लोग हमें वोट देते कब हैं, देते लेकिन जिनको वोट देते हैं लेकिन हाँ। जिनको काम वोट क्यों देते नहीं हमें करते? देते, लेकिन ये जिनको काम वोट क्यों नहीं करते? अरे भाई लोगों लोग का हमें काम वोट क्यों नहीं इसलिए करते? देते हैं कि हम काम करते हैं। कौन सा काम अच्छा किया? सर, सर मेरा भी अभी सवाल है काम बता रहा हूँ, सर। काम बता रहा हूँ। सर मेरा सवाल तो सुन लीजिए सर। सर इस ऐसे काम से तो ये देखो अब ये राशिद देखो साहब, 3 शहरों में है कराची। राशिद साहब, क्या मुर्तजा वहाब साहब की आप कारकर्दगी से ना खुश थे? किनकी कर मुर्तजा वहाब साहब की जो नहीं, हमारे हम तो एडमिनिस्ट्रेटर उनकी थे। जो अपॉइंटमेंट एडमिनिस्ट्रेटर की जो 2013 की अमेंडमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटर आप चीफ मिनिस्टर का टेन्योर पूरा हो रहा है, एक लेजिस्लेशन वहां करके वहां भी 5 साल के लिए लगा दें। प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर पूरा हो रहा है, उधर भी लेजिस्लेशन करें। एक वहां क्यों नहीं चलाते आप? आपको सिर्फ पब्लिक जनरल 75% जनरल पब्लिक है नीचे, उनका गला घोंटते हैं, कमजोर लोग हैं वो, उनके लिए हम लड़ रहे हैं। क्यों नहीं ये कर दें? हम इनके साथ खड़े हो जवाब जाएं। दे दूं इनका? ये मैं करिए, हम इनके इत्मीनान साथ खड़े से, हो जाएं। इत्मीनान से। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 2 अमेंडमेंट करते हैं, ठीक है। 148 के भाई, अंदर बात तो चैप्टर सुनिए, ऐड आराम से ओके, और ओके। 160 के अंदर जो है ये चैप्टर ऐड करके लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर कर दें। ये अमेंडमेंट्स का सिलसिला खत्म हो जाएगा, हम इनके साथ खड़े हो ठीक है जाएंगे। जी। हो गई बात। ये मसला है हमारा। अच्छा इत्मीनान से, प्लीज इत्मीनान से करिए लेजिस्लेशन जी। कौन करता है?
लेजिस्लेशन असेंबली में होते हैं, ठीक है, असेंबली करती जी। है, असेंबली में मेरे भाई अगर होते, काश हम एमपी है आपको या बोल रहे एमएनए हैं या ना, इनकी हुकूमत होती, हाँ जी, तो लेजिस्लेशन ऐसे तो नहीं होती, कंसेंसस के साथ होती है जी, ना। जी। जो पॉलिटिकल पार्टीज वहां मौजूद होती हैं वो मिलके एक फैसला करती हैं और फिर लेजिस्लेशन होता है। आपके और मेरी पसंद पे तो लेजिस्लेशन नहीं हो बिल्कुल ऐसे ही सकती। है। इस कमरे में 5 लोग हैं, अगर 4 लोग किसी एक चीज के ऊपर मुत्तहिद हो जाएं तो आप कितना भी बोलते रहेंगे तो कोई उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना। बिल्कुल। तो जो भी लेजिस्लेशन आज तक हुई है तमाम की कंसेंसस से हुई है, ठीक जो है। स्टेक होल्डर्स हैं उनकी कंसेंसस से हुई है। इख्तिलाफ राय रखना इनका हक है, लेकिन इख्तिलाफ राय रखना बाहर तो ये इस तरह चीख सकते हैं, लेकिन काश ये असेंबली के अंदर पहुंचे, इनका कोई एक भी एमपी काश आ जाए तो उसके बाद वो जाके वहां पे अपनी बात पुटअप करे और उसके बाद फिर वो वहां कंसेंसस डेवलप करने में कामयाब हो जाए तो फिर जैसा ये बोल रहे हैं वैसा कर लेंगे। देखिए हम ठीक। तो पहुंचेंगे तो इसी पॉइंट्स के साथ पहुंचेंगे। ये जो पहुंचे हुए हैं 60-60 साल से, एक पेपर इन्होंने रिक्विजिशन मूव करनी है। सारी पार्टियों से मैं पूछ रहा हूँ, पीटीआई भी, नून लीग भी, बड़ी पार्टियां, पीपल्स पार्टी भी फेडरल में सर्व कर चुकी है। आप लोकल गवर्नमेंट के इख्तियारात के हवाले से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके वहां ये मसला परमानेंट मनोड़ा से लेके गिलगित तक क्यों नहीं हल कर रहे भाई? क्या मसला है? आप लोगों को यरगमाल इनडायरेक्ट ये डिक्टेटरशिप है डेमोक्रेसी की कि आपने एक चीज को पार्क किया हुआ है, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस में आपने पावर्स को पार्क किया हुआ है। लोगों को आजाद करें उनकी पावर्स और उनके पैसे उनके डोर स्टेप पे दें, वो खुद ही काम करेंगे। आपका तो मैंडेट ही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन का जो ट्रू स्पिरिट है, मैं रिस्पेक्टफुल जुल्फकार अली भुट्टो शहीद साहब, उनके हम मशकूर हैं जिन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है 1973 दिया। और इस हवाले से पीपल्स पार्टी को खास करके हम, एक तो हम इस सूबे के हैं इसलिए, और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन पीपल्स पार्टी की तरफ से है। तो आर्टिकल 140A का जो मैंडेट है भाई, एक तो उसके ऊपर ट्रू स्पिरिट पे अमल करें, दूसरा आप फोर्स करें। आप वहां पे बैठे हुए हैं, एक तरह से आप भी हमारे नुमाइंदे हुए, हम नहीं है। हम तो पब्लिक की बात कर रहे हैं, पीएसपी की बात नहीं कर रहे। इससे पीएसपी को फायदा होगा। एक अगर पंजाब के अंदर वहां पे कोई काउंसलर का सेटअप परमानेंटली लग जाएगा, केपीके में लगेगा या अंदरूनी सिंध में लगेगा या कराची में, इसमें पीएसपी जनरल पब्लिक की बात कर रहे हैं। ट्रू स्पिरिट में जो आपके ऊपर के पावर्स हैं वो तो आप एंजॉय करते हैं, नीचे वाली पावर्स को सर्व करते हैं। पीटीआई ने भी यही किया। जब ये पावर में नहीं थे, कहते थे लोकल गवर्नमेंट, जब पावर में आए पंजाब में सिटिंग काउंसलर्स को सैक कर दिया। ठीक है जी, मालूम साहब, हमने हमेशा डेवोल्यूशन ऑफ पावर की बात की है और हम उसके ऊपर अमल पैरा भी रहे। हम प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ ये है कि जिस वक्त हम असेंबली के अंदर जाते हैं और कोई भी लेजिस्लेशन करने जाते हैं तो ऑब्वियसली आपको वहाँ के स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना पड़ता है। और फिर मैं आपको एक बात बताऊं, इतना आसान नहीं है इनका ये वाला प्रोग्राम। यकीनन शहबाज शरीफ साहब भी देख रहे होंगे और शहबाज शरीफ साहब इनकी आवाज़ सुनेंगे और उसके ऊपर ऐसा तो नहीं होगा कि कल लेजिस्लेशन हो जाएगी। तो बात ये है कि हम उसकी उस दुरुस्त सिम की तरफ, जो शहीद बाबा जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने, इन्होंने खुद माना आपके सामने ऑन बोर्ड के, जो आइन दिया, उस आइन की सरबुलंदी के लिए हमने हमेशा जद्दोजहद की है और आइंदा भी जद्दोजहद करते रहेंगे। और हमने हमेशा डेवोल्यूशन ऑफ पावर की बात की है। और हमने जब पार्टीज के साथ बैठे तब भी हमने बात की, जब हम पीडीएम बनाने जा रहे थे तब भी हमने ये बात की कि हम डेवोल्यूशन ऑफ पावर पे बिलीव करते हैं और डेवोल्यूशन ऑफ पावर होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिर्फ और सिर्फ हम जिम्मेदार नहीं हैं। हम कोशिश करते हैं लेकिन आगे बहुत सारी चीजें हैं। हम बहुत सारे फैसले करने जाते हैं जिसके ऊपर, अब मिसाल के तौर पे एक मैं आपको फैसला बता दूं, केएमसी के अंदर एक MUCT टैक्स था, जो कि हमने पिछले 5,000 रुपए लिया जाता था फीकस, और फिर हमने उसको शिफ्ट करके कम करके जो है वो 50 रुपए से 500 रुपए पे लेके चले गए। उस पर हमने 1 साल मेहनत की और अप्लाई करा दिया और के इलेक्ट्रिक के जरिए हमने उसको अप्लाई भी किया और 10 दिन कलेक्ट हुआ तकरीबन 6-6.5 करोड़, जिससे इस कौम और शहर की मदद हो सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, एक सियासी पार्टी का एक शख्स खड़ा होता है, वो उसके ऊपर पिटिशन लगाता है और उसके ऊपर स्टे ले लिया जाता है और उसके बाद शहर की तरक्की का क्या हाल होता है आपके सामने। तो मैंने आपसे शुरू में ही बहुत सारे सवालात उठा दिए थे, तो आप उसकी अगर उस तरफ तवज्जो रखें तो हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारी जगह पे हमारे हाथ भी बन जाते हैं और बहुत सारी जगह पे कोर्ट्स भी बीच में आ जाते हैं। मैं भाई की नीयत पे शक नहीं कर रहा, यकीनन ये भी उतनी मोहब्बत रखते हैं इस शहर से, इस जमीन से, इस मुल्क से जितनी हम रखते हैं, और हम भी इनसे ये उम्मीद रखते हैं कि ये भी हमारी नीयतों पे शक नहीं करें। लेकिन कहने का मकसद ये है कि कुछ चीजें करने के लिए एक बिजनेस, जिसे कहते हैं ना कि असेंबली का एक बिजनेस होता है, उस बिजनेस को डील करने के लिए यू हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो उन रूल्स को फॉलो करने के लिए ऑब्वियसली वी नीड एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ओवर देयर।
तो इस वजह से जो चीजें रह गई हैं, इंशाल्लाह हमारी आइंदा भी कोशिश है कि हमने हमने हमेशा, हमारा मंशूर है एवोल्यूशन ऑफ पावर, और ग्रास रूट तक इंशाल्लाह हमने काम किया है और आइंदा भी हम करेंगे। और रही बात जो 15 महीने की मैं बात कर रहा हूँ, वो इसलिए कर रहा हूँ कि माजी के अदवार में जो 3 दिहाइयों के अंदर कराची शहर की रोशनियां छीन ली गई, कराची को अंधेरों में डुबा देगा, वो हमने पूरी कोशिश करके उसे बेहतर करने की कोशिश। मैं ये नहीं कहता सब कुछ अच्छा हो गया, दूध की नहरें बह रही हैं, शहद के दरिया हैं, नहीं, बहुत सारी चीजें बेहतर होनी चाहिए, लेकिन बहुत सारी चीजें बेहतर भी की। ठीक है, बहुत शुक्रिया मौज़िम साहब, आपने अपना टाइम दिया। राजू राशिद साहब, आपका भी शुक्रिया अदा करूंगी, आप लोगों ने अपना टाइम दिया। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपने मेज़बान आसिफ को दे इजाज़त। मुझे, मेरे मेहमानों को, मेरी टीम को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।